हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपको कंप्यूटर फंडामेंटल का चैप्टर 6 पढ़ाने जा रहा हूं, जो कि है बूलियन अलजेब्रा एंड लॉजिक सर्किट्स। तो अपनों ने इसके 5 चैप्टर कर लिए हैं। अगर आपने नहीं देखा तो पीछे वाली वीडियोस में आपको मिल जाएंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए चालू करते हैं चैप्टर। तो गाइस ये आ गया है अपना चैप्टर नंबर 6, जो कि बूलियन अलजेब्रा एंड लॉजिक सर्किट्स। गाइज ये चैप्टर आई थिंक अभी तक का सबसे बड़ा चैप्टर आएगा, और आई थिंक इस बुक के अंदर टॉप 2 या 3 नंबर पे होगा सबसे बड़ा चैप्टर। ठीक है, बहुत बड़ा चैप्टर है, पर बहुत नॉलेजेबल चैप्टर भी है। ठीक है, अगर आपने साइंस मैथ अगर आपके पास होगी 12th क्लास में, तो आपको पता होगा कि इसके अंदर जो आने वाली चीज है वो क्या है, पहले आपकी पढ़ी हुई होगी मतलब। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो देखो गाइस, ये चैप्टर अपन क्यों पढ़ रहे हैं। अपनों ने बाइनरी नंबर सीखा, फिर उसको पे इम्प्लीमेंट करना सीखा कि कौन सा कोड कंप्यूटर समझता है, कौन सा नहीं समझता, कैसे समझता है वो समझे अपन। फिर उसको अपन अर्थमेटिक देखे कि वो कैसे डिवाइड करता है, मल्टीप्लाई करता है, कैसे उन पे परफॉर्म करता है ऑपरेशन। ठीक है, अब अपन ये देखेंगे कि बाइनरी जो नंबर्स है, ये प्रोसेसर के अंदर किस प्रकार जाता है आता है, उनके सर्किट्स मतलब कुछ तो लगे हुए होंगे ना उनके अंदर, जो उसको बाइनरी समझाता है। मतलब मैंने आपको बताया था कि 0 1 समझता है ना, पर उसके अंदर कुछ ऐसे लॉजिक सर्किट्स लगे हुए हैं। लॉजिक सर्किट मतलब जो उसको समझाता है कि अब करंट को भेज मत भेज, तो उन सब के सर्किट लगे हुए हैं, सर्किटरी। तो उनके बारे में अपन यहाँ पे डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो गाइस देखो, आपको जो याद करने का है ना इसमें, वो मैं बता देता हूँ, और थोड़ा सा समझने का भी है। बस आप ये याद कर लेना इसमें कि मिड 1800 में एक जॉर्ज बूले नाम के थे, जिन्होंने बूलियन अलजेब्रा को सॉल्व करने के बारे में अपने को बताया था कि इसे कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, और फिर उसके बाद में 1938 में क्लॉडे ई सैनन नाम के एक थे, जो कि उस बूलियन अलजेब्रा को लॉजिक सर्किट्स पे पहली बार अप्लाई किए थे। ठीक है, बस ये 2 नाम याद रखना है इसके अंदर। जॉर्ज बूले, जिन्होंने इसको सॉल्व करने का नाम बताया था कैसे करते हैं, इन्हीं के नाम पे बूलियन अलजेब्रा नाम पड़ा, बूले। फिर उसके बाद में एन अलजेब्रा वर्ड लग गया। ठीक है, और क्लॉडे ईसन ने क्या किया, उसी बूलियन अलजेब्रा को कंप्यूटर के सर्किट्स पे लगा के दिखाया। ठीक है, 1938 के अंदर। ये 2 चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है। ठीक है, और मैंने आपको बेसिक इंट्रो दे दिया। इसके अलावा आपको याद तो कुछ ही नहीं रखना है, यहाँ पे बेसिक इंट्रो दे दिया कि क्या इसके अंदर अपन सर्किटरी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जो कंप्यूटर के अंदर लगी हुई रहती है। ठीक है, तो अब अपन देख गई, यहाँ पे अपने को दे रखा है यूज ऑफ बाइनरी डिजिट। ठीक है, ये आगे का पढ़ने से पहले मैं ये बता देता हूँ यूज ऑफ बाइनरी डिजिट की क्या है। ये गाइस देखो कि अपन मैथ्स वगैरह सॉल्व करते थे, उसके अंदर अपन क्या करते थे, कोई भी इक्वेशन होती थी जैसे x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 22, तो यहाँ पे अपन x और y की कौन कौन सी वैल्यू ले सकते थे। तो आप बोलते हो कि x और y की आप इंटीजर कोई सी वैल्यू ले सकते हो, इंटीजर के आप डेसिमल में भी कोई वैल्यू ले सकते हो, इवन आप कोई भी रियल नंबर ले सकते हो। ठीक है, कोई भी 1 2 1.5 8.5 कुछ भी ले सकते हो। जैसे मैं इसको यहाँ पे ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 10.5 प्लस प्लस इसमें से माइनस 11.5। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब भी 22 ही होगा। तो अपन कोई भी चीज ले सकते थे, पर यहाँ पे अपने पास जो बूलियन अलजेब्रा आएगा ना, मतलब यहाँ पे बूलियन अलजेब्रा x प्लस 2y प्लस 5x ऐसा है मान लो, तो यहाँ पे आप x और y की सिर्फ और सिर्फ 0 और 1 ले सकते हो रेंज में वैल्यू है, क्योंकि कंप्यूटर 0 और 1 समझता है, तो आप 0 और 1 ले सकते हो। बस इसके अंदर यही बताया है यूज ऑफ बाइनरी डिजिट, यहाँ पे बाइनरी डिजिट्स का यूज होगा। ठीक है, फिर इसके आगे चलते हैं अपन। तो इसके आगे आता है, अब ये देखो ये क्या है, इसके बारे में पहले अच्छे से समझ। तो गाइस देखो, अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे अब आपके पास क्या है, ये 3 चीजें आएगी, और एंड और नॉट। अगर आपने इसका नाम नहीं सुना तो कोई बात नहीं, अगर सुन लिया है तो फिर से सुन लो, अब मैं क्या बताने जा रहा हूं। तो और एंड और नॉट, ये 3 चीजें आप आगे आपके पास आएगी। अब ये क्या है, तो देखो और एंड नॉट, जैसे आपने मैथमेटिकल में टर्म्स पढ़ी है ना, कि इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये, इसका मतलब ये, वैसे कंप्यूटर लैंग्वेज के अंदर ये कुछ टर्म्स दे रखी है अपने को, कि अगर आप ये करोगे तो इससे ये होगा। ये सिर्फ टर्म्स दे रखी है, लॉजिक सर्किट्स नहीं है, ये है लॉजिक गेट्स, पर वो आगे आएंगे। पर ये सिर्फ उनके टर्म्स दे रखी है कि इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। आप इनको
अच्छे से रट लेना, खासकर इनकी ट्रुथ टेबल होगी एक, ट्रुथ टेबल, उनको अच्छे से रट लेना। मैं क्या बोल रहा हूँ, ट्रुथ टेबल क्या बोल रहा हूँ, ये अपन एक एक को पहले पढ़ते हैं, फिर वहां में अपन ये टेबल देखेंगे जो मैं दिखा रहा हूँ आपको। तो देखो सबसे पहले आता है लॉजिकल एडिशन। लॉजिकल एडिशन कंप्यूटर के अंदर क्या होता है, तो कंप्यूटर में इसको और बोलते हैं। देखो मैं इसको आखिरी में पूरा समराइज कर दूंगा। मतलब जो अपन प्लस करते हैं ना, नॉर्मली जो प्लस करते हैं, है ना, उसको कंप्यूटर में प्लस ना बोल के और बोलते हैं। क्या बोलते हैं, और मतलब देखो, और का मतलब अगर अपन रियल लाइफ में भी देखें ना, तो और का मतलब होता है चूज करना, कि या तो ये चूज करो या फिर ये चूज करो। और में क्या होता है, चूज करना होता है कि ये चूज करो या ये चूज करो, आइदर चूज दिस और चूज दिस, ठीक है। तो उसके अंदर और यूज होता है। तो यहाँ पे और प्लस के लिए यूज होता है, ठीक है। जहां पे भी आपको प्लस दिखेगा उसका मतलब आपको और बोलना है, ठीक है। ठीक है, जहां पे भी आपको प्लस दिखेगा वहां पे आपको और बोलना है, ठीक है। अब इनकी ट्रुथ टेबल बनती है। ट्रुथ टेबल क्या होती है, देखो ट्रुथ टेबल क्या होती है, अपने पास इधर 0 और 1 है, ठीक है। 0 और 1 है, तो 0 1 से अपन कितने कॉम्बिनेशन बना सकते हैं प्लस बीच में लगा के। मतलब अगर आप बीच में प्लस लगाओगे तो डेफिनेटली बात है, एक इधर आएगा डिजिट, एक इधर डिजिट आएगी, ठीक है। और अपने को वही था 0 और 1 दो डिजिट है, दो डिजिट कहीं लगानी है, तो दो डिजिट अपन प्लस के लेफ्ट और राइट में लगाएंगे। तो अपन कितने तरीके से लगा सकते हैं, अपन ऐसे लगा सकते हैं कि एक तरफ प्लस के यहाँ पे 0 लगा दिए, एक तरफ प्लस के यहाँ पे भी 0 लगा दिए। अपन ऐसे भी कर सकते हैं, एक तरफ 0 लगा दिए पर दूसरी तरफ प्लस 1 लगा दिए, ठीक है। अपन ऐसे भी कर सकते हैं, एक तरफ 1 लगा दिए तो दूसरी तरफ भी 1 लगा दिए। अपन ऐसे भी कर सकते हैं कि एक तरफ 1 लगा दिए, दूसरी तरफ 0 लगा दिए, ठीक है। तो कंप्यूटर ये 4 आउटपुट लेता है, इन 4 के इनपुट लेता है। इन 4 के अलावा अपन कोई सा भी तरीका नहीं लगा सकते प्लस के इधर उधर लगाने का, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ ये सब आपको आगे समझ में आएगा, ये चैप्टर खत्म होते होते आपको पूरी चीजें क्लियर हो जाएगी। धीरे धीरे आपके जैसे केसेस खुलते हैं ना कि भाई कोई चीज की रेड करने जा रहे हैं या फिर कुछ भी, तो धीरे धीरे वैसे ही इसके अंदर भी केस खुलते जाएंगे आपको, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो बेसिकली ट्रुथ टेबल होती है जो कि उसके सारे कॉम्बिनेशन, सारे पहलू खोलते हैं कि वो कैसे कैसे समझ सकता है ना कंप्यूटर। तो कंप्यूटर प्लस को और बोलते हैं, ठीक है, और बोलता है प्लस को, प्लस ना बोलने की जगह और बोलते हैं अपन इसको, ठीक है। तो यहाँ पे या तो 0 को 0 के साथ और करेंगे, इसको बोलने का भी तरीका ऐसे होता है, 0 को और करो 0 के साथ, 0 को और करो 1 के साथ, 1 को और करो 1 के साथ, ठीक है। तो इनके आंसर क्या निकलता है वो देखने की बात है। तो आंसर देखो क्या निकलेंगे इन सबके। तो आपको सिर्फ एक टर्म याद रखनी है, अब वो भी क्यों याद रखनी है मैं बता रहा हूँ, इसका भी आपको लॉजिक समझ में आ जाएगा ये मैं क्या बोल रहा हूँ। यहाँ पे आपको ये याद रखना है, जब भी आपको एक भी 1 दिख जाए इनपुट में, एक भी इनपुट में 1 दिख जाए तो आपको उसका आउटपुट 1 ही लेना है। जैसे यहाँ पे मुझे एक 1 दिख गया तो इसका आउटपुट 1 लेना है, यहाँ पे मुझे एक आउटपुट दोनों ही 1 दिख गए, एक भी दिख जाए तो 1, एटलीस्ट 1 होना चाहिए, तो मैं 1 लिख दूंगा। 1 प्लस 0, 1 प्लस 0 भी 1 लिखूंगा क्योंकि यहाँ पे 1 दिख गया। यहाँ पे मेरे पास एक भी 1 नहीं है तो इसका आउटपुट 0 लिखूंगा। अब ऐसे मत बोलना 1 प्लस 1 2 क्यों लिखे, कंप्यूटर 0 और 1 समझता है, तो मुझे आंसर भी 0 और 1 में देना है, ठीक है। ये ट्रुथ टेबल आपकी बुक में दे रखी है, ठीक है। ये देखो सेम 0 प्लस 0, इसमें भी 0 और तीनों में 1, ठीक है। तो ये ट्रुथ टेबल आपकी बुक में दे रखी है। तो ये ट्रुथ टेबल आपको याद रखनी है। अब इसमें भी क्या याद रखना है, इसमें भी आप सिर्फ ये याद रख लो, जब दोनों ही इनपुट नहीं आए अपने पास, है ना। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, जब करंट ना इसमें आए ना इसमें आए तो उसका मतलब कंप्यूटर समझेगा 0, ठीक है। जब करंट ना इसमें आए ना इसमें आए फिर उन दोनों को अपन और करें तो उसका मतलब कंप्यूटर समझेगा 0। तो आप ये याद रख लो, इसमें जो एक्सेप्शन कंडीशन है 3 में 1 आ रहा है, तो आप ये 3 याद रखने की जगह सिर्फ एक टर्म याद रख लो। एक तो आप एक टर्म याद रखो, एक आप 3 टर्म याद रखो, कौन सा इजी रहेगा एक टर्म याद रखने वाला। तो आप ये याद रख लो कि जब दोनों तरफ ही करंट ना आए, दोनों तरफ ही इनपुट 0 तो आउटपुट आपको 0 ही मिलेगा, ठीक है। ये याद रख लो करंटली। अभी क्यों आता है, क्यों 0 आया, ये आपको आगे लॉजिक गेट आएगा उसमें समझ में आ जाएगा क्यों ये 0 आया, ठीक है। अभी मैं एक सिंपल सा हिंट दे रहा हूं, आप समझ सकते हो तो समझ लेना। ये इसलिए आया क्योंकि इसमें पैरेलल सर्किट लगा हुआ है, इसमें पैरेलल सर्किट लगा हुआ है, इसलिए ये 0 आया। अब नहीं समझ में आया तो ये आप आगे समझ लेना, भाई मैं हिंट तो दी थी आपको, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है इसमें और गेट के अंदर। इसमें सिर्फ देखो क्या क्या याद रखना है, और का मतलब होता है प्लस, ठीक है। और
इसको अपन बोलते हैं ट्रुथ टेबल, जिसके अंदर अपन सारे पॉसिबिलिटीज रख सकते हैं कि कितने कॉम्बिनेशन बैठ रहे हैं। ठीक है, वो ट्रुथ टेबल है ये रही और की। इसको अपन बोलते प्रोनाउंस से करते हैं जीरो और जीरो, जीरो और वन, वन और जीरो, वन और वन। ठीक है, और इनके आउटपुट, ये आउटपुट में मेन ये याद रखना है, जब दोनों तरफ ही करंट ना आए तो उसे जीरो कहते हैं, किसमें, और के केस में। ठीक है, ऐसे ही आपके पास एक आता है एंड, जो कि मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज होता है। जैसे अपन एडिशन के लिए देख लिए, एडिशन के लिए यूज होता है, और वैसे मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज होता है एंड ऑपरेटर। ठीक है, एंड ऑपरेटर यूज होता है जिसके अंदर अपन सिंबल यूज करते हैं इसका, इसे अपन मल्टीप्लाई बोलते हैं ना, कहीं पे अपन पढ़ते हुए आ रहे हैं कि भाई 5 इंटू 6 करना है। पहले तो अपन ऐसे करते थे बचपन में, फिर अब जैसे जैसे बड़े हुए 5 इंटू 6 ऐसे लिख देते हैं, मतलब डॉट लगा देते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है, वही इसके अंदर भी मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है डॉट। ठीक है, आपको जैसे ऐसे लिखना है 1 इंटू जीरो, है ना, दो इनपुट दिया आपने, एक तो 1 और एक 0, तो आप बोलोगे 1 एंड 0। ठीक है, एंड का मतलब अगर अपन बेसिक लाइफ में देखें तो दोनों, मतलब ये भी लो ये भी लो, एंड दिस एंड दिस, दिस एंड दिस, है ना। कोई कपल होते हैं, कपल और थोड़ी लगाते हैं कि भाई, जैसे मान लो कोई कपल है, लेट्स से रियांस और मान लो कुछ भी प्रियांशी। ठीक है, तो आप क्या बीच में क्या लगाओगे, और लगाओगे एंड, और लगाओगे, या तो रियांस है या प्रियांशी है, ऐसे थोड़ी लगाते हैं, कपल के बीच में लगाते हैं एंड मतलब अब दोनों एक ही यूनिट है, मतलब दोनों के दोनों, और एंड का मतलब ये भी और ये भी। तो वही बात है कि भाई ये भी लोगे ये भी लोगे दोनों के अंदर। ठीक है, एंड अपन नॉर्मल लाइफ में यूज करते हैं, इसके अंदर एंड अपन मल्टीप्लिकेशन के यूज ले लेते हैं। अब मल्टीप्लिकेशन भी एक ऑपरेटर है जिसके अंदर अपन इधर भी एक चीज लगा सकते हैं, इधर भी, तो इसके अंदर भी वही कॉम्बिनेशन बैठेंगे, जीरो के साथ जीरो, जीरो के साथ वन भी बैठ सकता है, वन के साथ जीरो भी बैठ सकता है, वन के साथ वन भी बैठ सकता है। इनको प्रोनाउंस जीरो एंड जीरो, जीरो एंड वन, वन एंड जीरो, वन एंड वन, ऐसे प्रोनाउंस करेंगे। ठीक है, अब इसका आंसर क्या आएगा वो देखो, डेफिनेटली ये तो आ नहीं सकता। अगर यही आए तो फिर और एंड में फर्क क्या है। एंड के अंदर आपको बेसिक जो याद रखना है, जैसे इसके अंदर जीरो प्लस जीरो जीरो होता है, वैसे इसके अंदर बेसिक जो याद रखना है वो ये रखना है कि जब दोनों वन हो तभी ये वन होता है, अगर एक भी जीरो आ गया तो ये जीरो होगा। उसके अंदर जस्ट इसका उल्टा था, एक भी वन आ गया तो वन होगा, इसमें एक भी जीरो आ गया तो जीरो होगा, इसमें एक और के अंदर एक भी वन आ गया तो वन होगा, इसके अंदर एक भी जीरो आ गया तो जीरो होगा, किसमें, एंड के अंदर। ठीक है, तो ये इसकी ट्रुथ टेबल हो गई। अब ट्रुथ टेबल में आपको ये याद रखना है, वन एंड वन वन होता है, वन एंड वन वन होता है, इसमें जीरो और जीरो जीरो होता है, इसमें वन एंड वन वन होता है। ठीक है, बाकी सब आप कर लोगे। ठीक है, तो ये इसकी ट्रुथ टेबल हो गई। तो वैसे इसके अंदर दिया हुआ था मल्टीप्लिकेशन का साइन यूज होता है ना, एंड ऑपरेटर, और इसकी ट्रुथ टेबल ये है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ट्रुथ टेबल में मैंने बता दिया, ये याद रख लो, इसमें ये याद रख लो। ठीक है, ये दो तो ऐसे चीजें है जो कि पूरे पूरे इस चैप्टर के अंदर यूज हो गए, और जितने भी सर्किट बनेंगे ना वो इनसे मिलके ही बनेंगे, इनसे और एक और आ रहा है, उन तीनों से मिलके बनेंगे। ठीक है, तो ये तीन तो ऐसे सर्किट ऐसे है, मतलब बेसिक फाउंडेशन होती है ना, जैसे नींव कहते हैं, तो ये है वो, तो इनको तो आप अच्छे से याद रख लेना। ठीक है, अगला जो ऑपरेटर आ रहा है वो आ रहा है नॉट ऑपरेटर। ये क्या करता है, ये एक शैतान बच्चे की तरह है, जो कि कितना ही अच्छा काम कर लो, घर में कितना ही शुभ लाभ कर लो, पर वो उसको अशुभ ही करके रहता है, उसको खराब ही करके रहता है। खाना, कितनी आप अच्छी थिंकिंग कर लो उसकी, पर वो तो खराब थिंकिंग वाला ही रहेगा, उसको बुरी बुरी करने में मजा आएगा। तो वो ये है, ये क्या करता है, अगर आप इसको वन ला के दोगे तो ये इसको जीरो में बदल देगा, अगर आप इसको जीरो के लिए बोलोगे तो ये वन कर देगा, अगर आप इसको बोलोगे कुछ काम कर तो वो कुछ ही नहीं करेगा, और अगर आप बोलोगे शांत बैठा रहे आज तो मजे में, तो वो काम करने लग जाएगा। ठीक है, मतलब उल्टा करता है, मुझे सीधा करना तो पसंद ही नहीं है। इसको अपनों ने अगर दिया कि वन, तो ये उसको कन्वर्ट कर देगा जीरो में, अगर अपने ने इसको दिया जीरो तो ये कन्वर्ट कर देगा वन में। ठीक है, इसको अपन बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट, क्या बोलते हैं इस कॉम्प्लीमेंशन ऑपरेटर भी बोलते हैं इसको, कॉम्प्लीमेंशन ऑपरेटर। ठीक है, कॉम्प्लीमेंशन ऑपरेटर भी कहते हैं इसको अपन। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये रिवर्स कर देता है कॉम्प्लीमेंट्री। तो रिवर्स करने का जो इसके अंदर साइन यूज होता है ना, वो होता है बार। अगर आप वन बार लगा दोगे तो ये जीरो कन्वर्ट कर देगा, जीरो बार लगा दोगे मतलब वन कन्वर्ट कर देगा। बार का मतलब ऐसा समझ लो, पहले वन अकेला था, फिर घर में इस जने को बुला लिया,
तो ये कलेश कर दिया और उल्टा कर दिया, जीरो जीरो था, अकेला आराम से जी रहा था, इसको बुला लिए बार को, ये उल्टा कर दिया, तो ये बार ही सब कलेश करता है, ठीक है। तो ये बार मतलब उल्टा कर देता है, और इसको कहा जाता है नॉट ऑपरेटर, नॉट कॉम्प्लीमेंशन ऑपरेटर, ठीक है। और ये क्या लेता है, अब देखो प्लस अपना दोनों तरफ ले रहा था कुछ ना कुछ वैल्यू, मल्टीप्लाई अपना दोनों तरफ ले रहा था, इसको क्या बोलते थे, और इसको बोलते हैं एंड, दोनों तरफ ले रहा था। पर ये जो बार है ना, ये दो नहीं लेता वैल्यू, ये सिर्फ सिंगल वैल्यू लेता है, इसलिए इसे यूनरी ऑपरेटर भी कहते हैं। ये यूनरी ऑपरेटर मतलब एक ही वैल्यू लेता है, ठीक है। वो तो बाइनरी ऑपरेटर थे, मतलब दो दो ले रहे थे, ये एक ही लेता है सिंगल, तो इसे यूनरी ऑपरेटर भी कहते हैं, ठीक है। ये एक यूनरी ऑपरेटर है तीनों में से अकेला, ठीक है, और बाकी बाइनरी ऑपरेटर है। तो आपको इसमें क्या क्या याद रखना है, ये है नॉट ऑपरेटर, ठीक है, और एंड बाइनरी ऑपरेशंस थे, पर ये एक यूनरी ऑपरेशन है, ठीक है। सिंबल, सिंबल ये बार का यूज लेता है, ठीक है। इसे कॉम्प्लीमेंशन ऑपरेटर भी कहते हैं, जो मैंने बताया है ना। इट इज आल्सो नोन एज नॉट ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर भी कहते हैं, ठीक है। ये क्या करता है, अगर आपने ए के अंदर जीरो डाला तो उसको वन में कन्वर्ट कर देगा, ए के अंदर वन डाला तो उसको जीरो में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है, उल्टा करता है। तो आपको ये तीन चीजें याद रखनी है। अब इनमें क्या क्या याद रखना है वो मैं आपको फिर से बता देता हूं। तो ये देखो, ये मैं एक छोटी सी टेबल बनाया हूं, तो आप ये याद रख लेना, और का मतलब होता है प्लस, एंड का मतलब होता है मल्टीप्लाई, नॉट का मतलब होता है बार, ठीक है। एक साइन बता रहा हूं तीनों के, तीनों के, इसका प्लस, इसका मल्टीप्लाई, इसका बार, ठीक है। इसके अंदर जो मेजर ऑपरेशन था वो ये था, और के अंदर जब दोनों तरफ से अपने को इनपुट नहीं मिलेगा, या फिर दोनों तरफ से अपने को जीरो मिलेगा, तो अपने पास जीरो आंसर आएगा। जब दोनों तरफ अपने को वन मिलेगा एंड के अंदर, तब अपने को वन आएगा। इसके अलावा बाकी सारे क्या थे, इसके अलावा बाकी सारे वन थे। याद है ना, ट्रुथ टेबल है, मैं ऐसे बोल रहा हूँ, जीरो प्लस जीरो जीरो है, आपको ये मेन याद रखना है। जैसे इसके अंदर दे रखा था जीरो और जीरो जीरो है, बाकी सारे वन है, तो बाकी सारे तो कर लोगे, ये लीस्ट वाला याद रख लो, ठीक है। वैसे एंड के अंदर वन एंड वन, ठीक है, वन होता है, ये याद रख लो, बाकी सारे जीरो, मतलब इसके अंदर एक भी जीरो आ गया तो जीरो होगा, इसके अंदर एक भी वन आ गया तो वन होगा। नॉट ऑपरेटर ये वन को कन्वर्ट कर देगा जीरो में, जीरो को कन्वर्ट कर देगा वन में, ठीक है। फिर हमें और के अंदर इसको आप प्रोनाउंस करोगे ए एंड बी इज इक्वल्स टू सी, इसको प्रोनाउंस नहीं, इसको प्रोनाउंस करोगे ए और बी इज इक्वल्स टू सी, इसको प्रोनाउंस करोगे ए एंड बी इज इक्वल्स टू सी, इसको प्रोनाउंस करोगे ए बार इज इक्वल्स टू ए, ठीक है। ए बार लगाया तो ये ए का हो गया, ठीक है, मतलब वन लगाया तो जीरो हो गया। और देखो, इसको यूनरी ऑपरेटर भी कहते हैं, इसको कॉम्प्लीमेंशन ऑपरेटर भी कहते हैं, और ये यूनरी ऑपरेशन ही लेता है, मतलब एक सिंगल डिजिट ही लेता है नॉट के अंदर। तो ये तीन चीजें बेसिकली आपको याद रखनी है, और इनकी जो टेबल बनती है सारी पॉसिबिलिटीज की, उसे कहते हैं ट्रुथ टेबल, ट्रुथ टेबल, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। अब इसके आगे चलते हैं अपन, अभी क्यों याद रखनी है आपको आगे जाके समझ में आएगा, कहाँ अपने को यूज लेना है। मतलब आपको मान लो मैं इंग्रेडिएंट्स बताने लग गया किसी चीज के, कि इसमें ये लगेगा, ये लगेगा, ये लगेगा, ये लगेगा, तब आपको समझ नहीं आता क्यों बता रहे हैं। फिर जब अपन बनाते रहते हैं, बनाते बनाते पूरी डिश बन जाती है, फिर समझ में, फिर आप खाते हो, फिर हमें हाँ मजा आया। शुरू में तो आप ये टमाटर लिया है, ये लिया है, वो लिया है, तो वैसे मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता रहा हूँ इसके, कि ये अपने इंग्रेडिएंट्स लगेंगे, उसको मसाला बनाना, उसको मैं बनाना प्रिपेयर करना बाद में सिखाऊंगा। अब मैं सिर्फ इंग्रेडिएंट्स के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। तो अब अपन आगे चलते हैं। तो गाइस अगला देखते हैं ऑपरेटर प्रेसिडेंस। प्रेसिडेंस का मतलब है किसकी ज्यादा प्रायोरिटी है, कौन पहले सॉल्व होगा, कौन बाद में। मतलब अपन जो एंड और नॉट ये पीछे पड़ा है ना, इनसे क्या बनता है, इनसे एक्सप्रेशंस बनते हैं। एक्सप्रेशंस मतलब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस मतलब जैसे मैं शुरू में बताया था ना कि आपके पास ना क्या होता है इक्वेशंस, जो अपन कहते हैं मैथ्स के अंदर कि a प्लस बी इज इक्वल्स टू सी, ये जो इक्वेशंस बनती है ना, वैसे ही बाइनरी के अंदर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस बनते हैं, है ना, जो कि जीरो और वन लेते हैं। तो उनके अंदर ये यूज होता है पहले कौन सा सॉल्व हो फिर कौन सा। जैसे आपने मैथ में पढ़ा होगा, बोर्ड मास का एक रूल आता है कि पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, ऑफ, फिर हमें डिवीजन सॉल्व होगा, फिर मल्टीप्लिकेशन। वैसे इसके अंदर भी प्रेसिडेंस है कि पहले कौन सा सॉल्व होगा फिर कौन सा होगा, तो वो देखते हैं अपन, पहले कौन सा सॉल्व होगा फिर कौन सा। तो देखो ये इसके प्रेसिडेंस दे रखे, इधर मत देखो, इधर देखो, ठीक है। सबसे पहले सिंपल सी बात है, ब्रैकेट सॉल्व करना है आपको, ठीक है।
उसके बाद नॉट ऑपरेटर, नॉट मतलब जो उल्टा कर देता है ना, अब सबसे शैतान करने वाला है बच्चा, ठीक है, उसको ही घर पे पहले अपन कुछ भी बनता है अच्छा तो पहले उसको ही खिलाते हैं, पहले तू ले रहे यार, बाद में अपन सब खा लेंगे। तो ब्रैकेट है, ब्रैकेट तो अपने को सॉल्व करना ही पड़ेगा। उसके बाद नॉट ऑपरेटर की बात मानेंगे कि भाई नॉट को पहले सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसके बाद एंड ऑपरेटर की मानेंगे, मतलब जो मल्टीप्लीकेशन वाला है उसकी बात मानेंगे। फिर आखिरी में एडिशन, एकदम सज्जन इंसान है कि मिल जाए तो सही, नहीं मिले तो सही, आखिरी में इसको सॉल्व करते हैं अपन, ठीक है। तो ब्रैकेट नॉट एंड और, ब्रैकेट नॉट एंड और, ब्रैकेट नॉट एंड और, ब्रैकेट नॉट एंड और, याद रख लेना, ठीक है। तो उसके लिए देखो, जैसे मान लो मेरे पास ये एग्जांपल है 1+0 × 0, ठीक है। तो मुझे पता है ब्रैकेट सॉल्व होगा पहले, ठीक है, फिर नॉट होगा, फिर एंड होगा, और फिर वहां में और होगा, ठीक है। तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, 1+, ठीक है, 0 0 × 0। अब आप बोलोगे ब्रैकेट क्या सॉल्व करें, इसका क्या सॉल्व करना है, मतलब इसके अंदर जो दी हुई है ना इक्वेशन उसको सॉल्व करना है, इसका मतलब तो यही हुआ। तो 1+0 × 0। अब याद रखो, मैं एंड के अंदर, एंड की ट्रुथ टेबल में बताया था कि अगर एक भी जीरो आ जाए तो आपका उसका आंसर जीरो ही होता है, ठीक है। याद करो, ये रहा जीरो, एंड के अंदर 1 × 1 1 होता है, इसके अलावा एक भी यहाँ पे जीरो आ गया तो वो जीरो होगा, इसमें तो दोनों ही जीरो है तो जीरो होगा। अब फिर उसके बाद में सॉल्व करना है, ये सॉल्व कर लिया, ये दे नहीं रखा, एंड एंड मतलब मल्टीप्लीकेशन, ये भी नहीं दे रखा यहाँ पे था पर ब्रैकेट में आ गया, फिर उसके बाद सॉल्व कर लिए। और अब और सॉल्व करना है, और मतलब प्लस, तो 1+0 कितना होता है, अब देखो 0+0 0 होता है, ठीक है। एक भी अगर 1 आ गया, एक भी 1 आ गया तो आपका 1 हो जाएगा वो, तो इसके अंदर एक 1 आ गया तो इसका आंसर हो जाएगा 1, ठीक है। अब जैसे मैं एक और एग्जांपल, अब जैसे मेरे पास ये एग्जांपल है, ठीक है। तो इसके अंदर अब अपने को क्या सॉल्व करना है, पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सॉल्व करना है, बाद में ये ऑपरेशन होगा, ठीक है। तो ये वाला पार्ट सॉल्व करते हैं पहले, फिर इस पार्ट के अंदर अपन देखेंगे ब्रैकेट के अंदर आ गए। अब ब्रैकेट के अंदर देखेंगे और कोई ब्रैकेट थोड़ी है, नहीं है, नहीं है तो फिर आगे चलो। आगे नॉट ऑपरेटर क्या है, यहाँ दे रखा है, तो हाँ दे रखा है नॉट ऑपरेटर, मतलब ये बोल रहे हो उल्टा कर दो, उल्टा मतलब जीरो है इसको तो 1 कर दो, इसको 0 कर दो, मतलब ये 0 तो हो जाएगा 1, ये 1 हो जाएगा 0, ठीक है, मल्टीप्लाई, ठीक है, उल्टा कर दो, समझ गए ना, इसको 1 कर दिया, इसको 0 कर दिया, फिर प्लस, इसको अपन ऐसा कैसा लिख लेते हैं एक बार। अब ब्रैकेट के अंदर इसको सॉल्व करते हैं, है ना, तो इसको सॉल्व करेंगे 1 × 0, अगर एक 1 × 0 एंड के अंदर, एंड के अंदर मैंने बताया था एक भी अगर 0 आ जाए तो वो 0 होता है, तो इसके अंदर एक 0 आ गया तो ये 0, प्लस 1+0, 1+0, और के अंदर मैंने बताया था, और मतलब प्लस, कि अगर एक भी 1 आ जाए तो उसका आंसर 1 होता है, यहाँ पे 1 दे रखा है, हाँ दे रखा है। फिर से और सॉल्व करना है, अब 0+1, एक भी 1 आ जाए तो 1 होता है, मतलब इसका आंसर 1 हो गया, ठीक है। एस सॉल्व करना है, तो प्रेसिडेंस आपको समझ में आ गया, पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, फिर नॉट सॉल्व करना है, फिर एंड, फिर और, या आगे आप क्वेश्चन आएंगे तब जल्दी जल्दी सॉल्व करने लग जाओगे आप, ठीक है। तो अब अपन आगे देखते हैं। अब आगे क्या है, पोस्टुलेट्स ऑफ बूलियन अलजेब्रा, इनको आप अच्छे से रट डालना, अच्छे से रट डालना, मैं क्या बोल रहा हूँ, एकदम अच्छे से रट डालना। इनमें भी जो मैं हाईलाइट कर रखा हूं ना, ये चाहे मत रटना, जो मैं हाईलाइट कर रखा हूं उनको अच्छे से रट लेना। ये क्या है, आपकी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जब आप सॉल्व करोगे, मतलब आगे क्या आएगा, सिंप्लीफाई करने को आएगा, एक बड़ी सी इक्वेशन दे देंगे, उसको सिंप्लीफाई करो। क्यों सिंप्लीफाई करो, ये इसलिए आएगा क्योंकि कंप्यूटर के अंदर कंप्यूटर कैसे सिंप्लीफाई करके उसका आंसर क्या निकालता है ना, तो वही अपने को सिंप्लीफाई करना आना चाहिए उस एक्सप्रेशन को। तो ये अपने को सॉल्व करने के लिए अंदर बहुत ज्यादा मतलब इजी तरीके से अपन सॉल्व कर पाएंगे अगर अपन ने ये याद कर लिया तो, ठीक है। अब इसमें भी आपको क्या याद रखना है, इसमें सबसे पहले आप ये याद रख लो, देखो इसके अंदर मैं बता रहा हूँ पोस्टुलेट से क्या दे रखा है, पोस्टुलेट्स ऑफ बूलियन अलजेब्रा। इसमें अपने पास 6 पोस्टुलेट्स दे रखे हैं, एक एक को पहले अपन पढ़ते हैं, फिर उसके बाद में मैं आपको कंक्लूजन बताऊंगा कि आपको क्या क्या याद करना है, ठीक है। तो सबसे पहले पोस्टुलेट 1 बताते हैं कि अगर a इज इक्वल्स टू 0 दे रखा है, इफ एंड ओनली इफ a इज नॉट इक्वल टू 1, ठीक है। a का मतलब 0 है, तो ये बोल रहा है तभी हो सकता है जब a की वैल्यू 0 ना हो, 1 ना हो, ठीक है। अब ये तो आपको पता है, बेवकूफ थोड़ी है कि a की वैल्यू 0 है, हाँ ठीक है, मतलब इसकी 1 नहीं होगी, मतलब आपका नाम मान लो रोहित है,
तो आपका नाम है ना क्या बोलते हैं राहुल नहीं हो सकता, ये तो आपको पता है, ठीक है। तो ए 1 हो गई तभी जब ए की वैल्यू 0 नहीं है, तो कोई याद नहीं करना, फालतू चीज है, ठीक है। अब आगे दे रखा है एक्स के साथ जब भी आप 0 ऐड करोगे तो आपके पास एक्स ही आएगा, ठीक है। अब मैं इसके अंदर आपको एक तरीका बता रहा हूँ, यहीं पे मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ कि आप इसको डेसिमल की तरह अपनी नॉर्मल लाइफ से जोड़ के देखो, ठीक है। एकदम नॉर्मल लाइफ से जोड़ के देखो, आपको आंसर अपने आप दिखेगा, ठीक है। एक्स प्लस 0, एस भूल जाओ, ये 1 और 0 आता है। आप तो ये देखो कि ये तो मत भूलना 1 और 0 आता है, पर ये देखो एक्स को अगर 0 के साथ जोड़ेंगे तो एक्स ही आएगा। नॉर्मल लाइफ में भी अपन देखते हैं एक्स को किसी भी वेरिएबल को अगर 0 के साथ जोड़ते हैं तो वही आता है, क्योंकि वो ऐड होता नहीं है। तो एक्स को 0 के साथ जोड़ेंगे तो एक्स ही आएगा, ठीक है। एक्स इंटू 1 एक्स होता है, ये भी अपनी नॉर्मल लाइफ में अपन देखते हैं कि अगर अपन 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे किसी वेरिएबल को तो वही आएगा, ठीक है। फिर इसके बाद में आता है कम्यूटेटिव लॉ, ये आपको अच्छे से याद रखना पड़ेगा, कम्यूटेटिव लॉ, है ना। इसमें वैसे है इजी, पर याद रखना पड़ेगा आपको। और ये भी याद नहीं रखना चाहते तो मैं बोलूंगा मतलब रख तो लो याद, पर फिर भी इंपॉर्टेंट है, इसका नाम तो एटलीस्ट याद ही रख लो कि भाई कि अगर आपके पास एक्स ये इक्वेशन दी हुई है तो उसका नाम कम्यूटेटिव लॉ है, ठीक है। ये नाम तो अपने पास डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं, क्वेश्चन में पूछ लिए, इक्वेशन दे दी और 4 इनके नाम दे दिए, या एसोसिएटिव लॉ है, कम्यूटेटिव लॉ है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, या फिर नन ऑफ दिस, ठीक है। तो आप टिक कर दोगे कम्यूटेटिव लॉ, तो इस कारण से भी आपको याद तो रखनी पड़ेगी है, ठीक है। तो इसका मतलब है एक्स प्लस वाई बराबर होती है वाई प्लस एक्स के। नॉर्मल अपन लाइफ में देखे तो 5 प्लस 6 बराबर होता है 6 प्लस 5 के, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। वैसे ये मल्टीप्लाई में 1 इंटू वो जैसे मतलब नॉर्मल लाइफ में कि मैं जस्ट दे दिए 1 इंटू 0 या फिर 0 इंटू 1, एक ही बात है, ठीक है। तो वही चीज इसके अंदर दे दिया, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स, एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू वाई इंटू एक्स। ये आपको मैं इस सेंस में याद करने के लिए नहीं बोल रहा कि आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, पर इस सेंस में बोल रहा हूँ कि आपको इसका नाम और इक्वेशन दोनों याद रहनी चाहिए, इन दोनों में से भी किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आपको ये तो याद रखना ही पड़ेगा, इन दोनों को मत रखो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके आगे चलते हैं पोस्टुलेट 4 पे, ठीक है। पोस्टुलेट मतलब उसको एक्सट्रैक्ट करके उसमें से निकाला गया कि भाई ये तो बहुत बार काम आ रहा है, एक पैटर्न देखा गया जब जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे कि ये तो काम आ ही रहा है अपने बहुत, तो ये तो आपने को याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है। फिर आता है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इसमें ब्रैकेट पे ध्यान देना, ब्रैकेट पहले वाई प्लस जेड पे है ना, ये बराबर होगा ब्रैकेट आप एक्स प्लस वाई पे रख दो, ठीक है। अब कैसे बराबर होगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखो इसमें से मैं एक ले लिया ऊपर वाला x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक बार ब्रैकेट इधर लगाया, एक बार ब्रैकेट इधर लगाया, ठीक है। दोनों इक्वल होने चाहिए, इसमें क्लेम कर रहा है तो अपन चेक करके देखते हैं, ठीक है। तो देखो 1 प्लस, पहले मुझे पता है ब्रैकेट सॉल्व करना है, तो 1 प्लस 0 प्लस 1, मैंने बताया था जब भी एक बार भी अगर एक आ जाए और के अंदर तो आपको उसका आंसर 1 ही लिखना है, ठीक है। ये देखो और के अंदर एक बार भी एक आ जाए, दोनों 0 है तब 0 है, ठीक है। तो इसके अंदर मुझे 1 दिख गया तो मैं 1 लिख दिया, इज इक्वल्स टू यहाँ पे मुझे एक बार 1 दिख गया तो मैं 1 लिख दूंगा, 1 प्लस 1। अब देखो चूंकि ये बाइनरी है तो 1 प्लस 1 2 मत लिख देना, अगर आप एक के साथ एक जोड़ोगे तो आपके पास एक ही आएगा, एक के साथ एक जोड़ोगे तो आपके पास एक ही आएगा, तो ये दोनों इक्वल है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना है जो मैं बता रहा हूँ, अगर आप एक के साथ एक जोड़ोगे तो आपके पास एक ही आएगा, एक के साथ चाहे 5 बार एक जोड़ दो तो आपके पास एक ही आएगा, ठीक है। ये और ऑपरेटर से भी देख सकते हो आप कि 1 प्लस 1 है ना, एक बार भी 1 आ गया तो 1 ही होगा, एक बार भी 1 आ गया तो 1 ही होगा, ठीक है। तो अब अपन ऐसे ये वाला जो नीचे वाला पोस्टुलेट है इसको भी आप सॉल्व करके देखोगे 1 0 लगा के तो सॉल्व हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। एसोसिएटिव लॉ याद रखना है, इससे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं डायरेक्ट नाम और इससे रिलेशन में, ठीक है। तो एसोसिएटिव लॉ भी आपको याद रखना है। इसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये है जो सबसे ज्यादा काम आता है, इसको तो मैं बोलूंगा इन 6 पोस्टुलेट के अंदर सबसे अच्छे से आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को रट लो, ठीक है। ये तो बहुत काम आता है, बहुत ज्यादा काम आता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ तो, ठीक है। ये क्या बोलता है, ये बोलता है एक्स को जब मल्टीप्लाई करेंगे वाई प्लस जेड के साथ, ठीक है, तो वो कैसे मल्टीप्लाई होगा, वो कैसे मल्टीप्लाई होगा, एक्स को पहले इस वाई के साथ मल्टीप्लाई करो, फिर एक्स को इस जेड के साथ मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो एक्स इंटू वाई प्लस एक्स इंटू जेड, ठीक है। अब आपको x को ऐड करना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई की जगह ऐड आ गया,
ऐड करना है y इंटू जेड के साथ, तो फिर से वही x बीच में ये वाला साइन लगा दो, मतलब यहाँ पे जो दे रखा है ना ब्रैकेट के बाहर साइन, उसको बीच में लगा दो यहाँ पे जब भी मल्टीप्लाई करो या फिर ऐड करो, ठीक है। वैसे ही x को इसके साथ कर रहे हो तो x प्लस वाई फिर x प्लस जेड, यहां से लेते हुए चलो x इंटू वाई x इंटू जेड, x प्लस वाई x प्लस जेड, और बीच में कौन सा साइन लगाना है इन दोनों के ऑपरेशन के, जो यहाँ पे दे रखा है प्लस, तो यहाँ प्लस, मल्टीप्लाई तो ये मल्टीप्लाई, ठीक है। x इंटू वाई फिर हम प्लस x इंटू जेड, ये दे रखा है x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस जेड, ठीक है। ये आप अच्छे से याद कर रख लेना, अच्छे से याद रख लेना। इसके भी अंदर आप जब 1 और 0 के कॉम्बिनेशन लगाओगे ना, यहाँ पे 1 0 1 या फिर कुछ भी लगाओगे तो ये दोनों सेम आएंगे, ठीक है। तो ये लगा के देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। आप बोलो हम तो समझेंगे, हम समझ के ही करेंगे, समझनी अच्छी बात है, पर क्वेश्चन फास्ट भी होना चाहिए थोड़ा, तो इसलिए आप इसको याद ही कर लो, एक बार सॉल्व कर लो 1 0 लगा के, आपका आंसर आ रहा है, मतलब क्लेम कर रहा है वो सही कर रहा है क्वेश्चन वाला, ठीक है। तो वैसे ही फिर इसको याद कर लीजिए आप, ठीक है। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, इसको अच्छे से याद रख लेना, ठीक है। इसके बाद पोस्टुलेट 6 आता है, ये बोलता है x को जब आप ऐड करोगे x बार के साथ तो 1 आएगा, x को मल्टीप्लाई करोगे x बार के साथ तो 0 आएगा। ये क्यों आ रहा है ये तो मैं आपको सीधा सीधा बता सकता हूँ। x को बोल रहा है प्लस करोगे x बार के साथ तो आपके पास 1 आएगा। भाई इसमें दो ही चीजें दे रखी है, 1 होगा ये 0 होगा, या फिर ये 0 हो सकता है ये 1 हो सकता है, ठीक है। क्यों हो सकता है, क्योंकि बार का मतलब उल्टा होता है, ये अगर 0 होगा तो ये उल्टा करके ये 1 होगा, ये 1 होगा तो ये उल्टा 0 होगा, ठीक है। और मैंने बोल रखा है ऐड के अंदर और के अंदर जब भी एक बार 1 दिख जाए तो आंसर 1 ही आता है, ठीक है। तो 1 ही आएगा, ठीक, डेफिनेटली बात है। तो जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 0 आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई के अंदर मैंने बोला जब भी एक बार भी 0 आ जाए, एक बार भी 0 दिख जाए तो उसका आंसर आपको 0 ही होगा। अब इसमें एक 1 होगा एक 0 होगा, डेफिनेटली एक 0 होगा तो आंसर 0 ही आएगा, ठीक है। तो ये सिंपल सी बात है। इसमें क्या क्या याद रखना है वो मैं बता देता हूँ। कम्यूटेटिव लॉ याद रख लो आप, ठीक है, क्या है। एसोसिएटिव लॉ याद रख लो, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ याद रख लो, ये आपको समझ में आ ही जाएगा, ठीक है। ये 3 याद रख लो, पोस्टुलेट 3 4 5। अब गाइस देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी। प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी ये क्या चीज है, तो ये भी देखो मैं सिंपल समझा देता हूँ। ये बोलता है हर अलजेब्रा की 2 फॉर्म्स होती है, हर अलजेब्रा की 2 फॉर्म्स होती है। अलजेब्रा मतलब जो अपन लिखते हैं ना इक्वेशन, उसकी बात कर रहा हूँ। a प्लस बी, ए इंटू बी प्लस सी इंटू डी प्लस ई प्लस एफ, ऐसे इक्वेशन होती है ना, इनकी 2 फॉर्म्स होती है, 2 फॉर्म्स होती है और उन दोनों का आंसर सेम आता है, ये ऐसे बोलता है। अब वो दूसरी फॉर्म अपन निकाले कैसे, वो निकालने का तरीका भी ये बताता है प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी, ठीक है। ये निकाले कैसे, मतलब जैसे मान लो आपके पास दे रखा है 1 इंटू 0, ठीक है, 1 इंटू 0, तो इसका प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी से आप आंसर निकालोगे तो क्या आएगा, उल्टा कर दो सबको, उल्टा मतलब 1 को तो कन्वर्ट कर दो 0 में, 0 को कन्वर्ट कर दो 1 में, बीच में लगा दो प्लस, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आता है 1 इंटू 0। मैंने बताया था इसके अंदर एंड वाले के अंदर अगर आपके पास एक जगह भी 0 दिख गया तो आपका आंसर 0 होगा, ठीक है। 0 प्लस 1 मैंने बोला था, प्लस वाले में अगर आपको एक बार भी 1 दिख जाए, गाइस सॉरी एक मैं जो गलत आपको बता दिया वो ये बताया हूं कि इन दोनों का आंसर सेम नहीं आता, मतलब आप उल्टा करते हो ना तो वो हर तरीके से उल्टा हो जाता है, जो आंसर है ना वो भी परफेक्ट उल्टा हो जाएगा उसका, ठीक है। इसका 0 आ रहा है, इसका आंसर आएगा 1, ठीक है। तो आप आंसर ऐसे ना निकाल के आप डायरेक्ट बोल देते, इसका प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी मान लो, आंसर क्या होगा 1 होगा, ठीक है। तो अब देखो आपके पास लेट से दूसरा मैं एक लेता हूं एग्जांपल, आपके पास आ गया 1 प्लस 0 1 प्लस 1, ठीक है। इसका आपको प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी से बताना है, ठीक है। तो इसका आंसर वैसे क्या आएगा 1 प्लस 1 का, तो एक जगह 1 दिख गया तो 1 आएगा, तो मैं गारंटी से कह रहा हूं जो अगला आंसर आएगा ना वो 0 आएगा प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी से, ठीक है। तो आप कन्वर्ट करके देखते हैं, 0 1 को 0 कर दो, इस 1 को भी 0 कर दो और बीच में प्लस प्लस है तो मल्टीप्लाई लगा दो, ठीक है। 0 इंटू 0 एक बार भी 0 आ गया तो 0 आएगा। अब देखो जैसे अगला एग्जांपल लेता हूं, इसका मैं जो आंसर निकालूंगा ना, इसका प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी का आंसर जस्ट इसका उल्टा आएगा, ठीक है। जैसे दे रखा है 1 प्लस, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं डायरेक्ट, तो ठीक है। तो 1 प्लस, तो 1 प्लस 0 इंटू 0, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे,
जीरो इंटू जीरो, एक बार भी जीरो दिख गया एंड में तो उसका आंसर जीरो ही आता है, इंटू वन। ठीक है, अब वन प्लस एक बार भी जीरो दिख गया एंड में तो उसका आंसर जीरो ही आता है, एक बार भी और के अंदर वन दिख गया तो उसका आंसर वन ही आता है। ठीक है, तो मेरा इसका आंसर आया वन। अब मैं इसका उल्टा करूंगा और मैं डेफिनेटली कर रहा हूं उसका आंसर जीरो आएगा। ठीक है, देखते हैं। वन को कन्वर्ट कर दो जीरो में, प्लस को कन्वर्ट कर दो एंड में, मतलब इनटू में। ठीक है, जीरो इंटू जीरो दे रखा है तो इसको कर दो, जीरो को दो वन और इस एंड को प्लस कर दो। ठीक है, इस जीरो को वन कर दो, मतलब उल्टा कर दो एकदम। ठीक है, और फिर ये एंड दे रखा है तो इसको प्लस कर दो, ये वन दे रखा है इसको जीरो कर दो। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो इसको अपने को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, वैसे ब्रैकेट को देखा जाए तो क्यों सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये बोल रहा है जीरो के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है इस ब्रैकेट को। मैं बोल रहा हूँ किसी को भी मल्टीप्लाई करो आप एंड में लगा के, अगर एक बार जीरो आ गया तो आपका जीरो ही आता है, जीरो आ गया यहाँ पे। ठीक है, प्लस जीरो दे रखा है, अब जीरो प्लस जीरो कितना होता है, जीरो होता है, जो कि मैंने क्लेम किया था वो आंसर आ रहा है। मतलब प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी में हर इक्वेशन की एक उल्टी इक्वेशन होती है, जैसे अपन बोलते हैं ना कि मैग्नेट चिपकाते हैं तो नॉर्थ तो दूसरा साउथ, वैसे ही ऐसे बोलते हैं दुनिया में हर एक जने का दूसरा पेयर है ही दूसरा। ठीक है, तो इसमें पेयर होता है, हर एक एक्सप्रेशन का एक दूसरा पेयर होता है, और वो पेयर कैसे निकाले, जस्ट उल्टा कर दो, एंड की जगह और कर दो, जीरो की जगह वन कर दो, वन की जगह जीरो कर दो। ठीक है, ऐसे अपन निकाल सकते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, मैंने भी कुछ आपको समझा दिया। ठीक है, तो अब अपन आगे चलते हैं। गाइस देखो अब है थ्योरम्स ऑफ बूलियन अलजेब्रा। आप बोलोगे क्या पढ़ा रहे हो सर, क्या काम आएगा ये, आपको सब आगे समझ में आ जाएगा क्यों काम आएगा। और गाइस मैं बता दूं एक चीज, ये आखिरी चैप्टर है आपका जिसमें आपको दिमाग लगाने की जरूरत है, क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत है। इसके बाद आपको बहुत आगे तक की ऐसी जर्नी रहेगी इस बुक के अंदर जिसमें आपको याद ही याद करने का रहेगा, कोरा याद करने का रहेगा, है ना। या आखिरी चैप्टर मिलेगा, इसके बाद आपके फ्लो चार्ट्स वगैरह आएंगे, वहां पे थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। तब तक कोई याद करने का समझने का नहीं है कि भाई एकदम अपने को क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ रहे हैं, ऐसा कोई नहीं आएगा चैप्टर। ठीक है, ये बहुत बड़ा है, आएगा आपके, तो इसे आखिरी में छेड़ लो थोड़ा सा। ठीक है, तो अब अपन देखते हैं। तो थ्योरम्स ऑफ बूलियन अलजेब्रा, अब इसके अंदर बता रखा है आइडेम्पोटेंट लॉ, आइडेम्पोटेंट लॉ। ठीक है, जिसमें दो इक्वेशंस दी हुई है, x प्लस एक्स इज इक्वल्स टू एक्स होता है, x इंटू एक्स इज इक्वल्स टू एक्स होता है। याद करना है, बिल्कुल याद करना है। ठीक है, अब इसके प्रूव दे रखे हैं, मैं बोलूंगा प्रूव को पट को छू लेगा, प्रूव को याद ही नहीं रखना, मतलब मैं तो समझा दूंगा आपको पर याद नहीं रखना प्रूव को, आपको बिल्कुल याद नहीं रखना है। कोई 10th बोर्ड नहीं है, कोई 12th नहीं है, कोई कॉलेज नहीं है, अपने कंपटीशन के कर रहे हैं, कंपटीशन के हिसाब से ये आपको याद नहीं रखना, मतलब नहीं रखना। ठीक है, फिर भी आपकी इच्छा है कि नहीं मैं तो करूंगा तो कर लीजिए, मैं कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता। ठीक है, बाकी मैं आपको समझा दूंगा, और आपको अगर फिर भी अगर सॉल्व करने का है तो मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको मान लो नहीं समझ में आ रहा तो सिंपल सी बात बोल रहा है, x प्लस एक्स इज इक्वल्स टू एक्स होता है, तो आप प्रूव रू छोड़ो, सीधा इसमें वन और जीरो डाल के देखो, x है तो वन डालोगे, यहाँ पे भी x है तो वन आएगा, वन प्लस वन वन ही होता है। ठीक है, मैंने बताया प्लस में कभी भी वन आ जाए तो वन ही होता है, जीरो डाल दो, अब दोनों एक भी वन नहीं है तो जीरो ही आएगा। ठीक है, मतलब ये प्रूव कर रहा है। ठीक है, x प्लस एक्स इज इक्वल टू वन प्लस वन इज इक्वल टू वन, जीरो प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो, x इंटू एक्स ही बोल रहा है कि x के बराबर ही होता है, डाल के देख लो, जीरो इंटू जीरो, एक भी जीरो आ जाए जीरो होता है, पर दोनों ही अगर जीरो नहीं आए तो वन होगा। ठीक है, तो ये प्रूव कर रहा है। ठीक है, बस ऐसे प्रूव करवा के देख लो, ये फालतू चीज है, फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, और ये देखो इसमें प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी भी लग रही है, कैसे, x प्लस एक्स, नहीं इसमें नहीं लग रही, शायद तक नेक्स्ट थ्योरम आएगी उसके अंदर लग रही है, हाँ नेक्स्ट आएगी आगे थ्योरम, उसके अंदर प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी लग रही है। तो पर अपन इसका प्रूफ देख लेते हैं एक बार जल्दी से, बाकी याद नहीं रखना, सिर्फ आपको ये डायरेक्ट याद रख लो, x प्लस एक्स एक्स होता है, x इंटू एक्स एक्स होता है। ठीक है, इसे आइडेम्पोटेंट लॉ कहते हैं। देखो क्या किया इसने, x प्लस एक्स ऐसा कैसा रखा। अब मैंने आपको बताया था, ये पोस्टुलेट छोड़ो, इसको भाड़ में जान दो पोस्टुलेट को। तो मैंने आपको बताया था किसी को वन के साथ इंटू करता है तो वही आता है, अपनी नॉर्मल लाइफ में भी वन जीरो के साथ ऐड करोगे तो वही आएगा, वन के साथ प्लस करोगे तो इंटू करोगे तो वही आएगा। ठीक है, तो वन के साथ इंटू किया। अब एक दे रखा था वन के साथ कि x प्लस एक्स बार वन होता है, याद करो x प्लस एक्स बार वन होता है, मतलब मैंने आपको बताया था 30 में एक तो जीरो होगा, एक वन जरूर होगा, और मैंने बताया था प्लस के साथ कभी भी वन आ जाए, प्लस के साथ कभी भी वन आ जाए तो उसका आंसर वन ही होता है। तो वन को
ऐसे ना लिख के इसको उल्टी इक्वेशन में लिख दिया, x प्लस एक्स बार 1 को बोल सकते हैं अपन, ठीक है, और ये इनटू में दे दिया। अब मैंने आपको बताया था एक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, उसके अंदर क्या था कि x को मल्टीप्लाई कर रहे थे इसके साथ। अब देखो ये मैं आपको समझा देता हूं, x यहां पे दे रखा है x प्लस एक्स इंटू एक्स प्लस एक्स बार, ठीक है, इसको सॉल्व करना है। तो इस पूरे को आप कैपिटल एक्स मान लो, ठीक है, कैपिटल एक्स इंटू एक्स प्लस एक्स बार। और मैंने आपको बताया था वो मल्टीप्लाई कैसे करना है, इसको पहले इसके साथ करो, इसके साथ करो, और ये साइन लगा दो मल्टीप्लाई में, बीच में ये लगा दो, तो एक्स इंटू एक्स प्लस एक्स इंटू एक्स बार, ठीक है, यहाँ पे बीच में प्लस आ गया। अब इस एक्स को खोल के लिख दो, एक्स प्लस एक्स इंटू एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स इंटू एक्स बार, ठीक है। अब आप मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करोगे तो अब देखो ये x प्लस एक्स इधर से भी कॉमन आ रहा है, तो x प्लस एक्स कॉमन नहीं, सॉरी यार। तो गाइस देखो इसको आगे सॉल्व करते हैं अपन, ये नहीं होगा, मैं कॉमन पागल ले रहा था। तो आप इसको क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो आगे, तो x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, फिर इस x को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, x इंटू एक्स प्लस यहाँ पे x बार को x के साथ मल्टीप्लाई करो, x इंटू एक्स बार प्लस इस x को x बार के साथ, तो x इंटू एक्स बार। अब देखो ये थ्योरम तो मैंने पढ़ाई थी आपको पीछे कि 1 को x बार है तो इसमें एक 1 होगा, एक 0 होगा, ठीक है, और जब भी 0 आ रहा है बीच में मल्टीप्लाई के तो उसका आंसर 0 होता है, वैसे इसके अंदर भी 0, तो बच गया x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, ठीक है। ये मैंने बताया था कि 1 प्लस 1 आपको दे दे अगर कभी, तो उसका आंसर 1 ही होता है, मतलब प्लस के इधर उधर कितनी बार आ रहा हो वो, तो उसका मतलब 2 3 वो नहीं होता। वैसे ही 2 बार आ रहा है x इंटू एक्स, एक्स इंटू एक्स, तो इसको अपन एक बार लिख सकते हैं x इंटू एक्स, ठीक है, x इंटू एक्स। अब इसकी जो दूसरी थ्योरम है x इंटू एक्स होता है x, ठीक है, उससे अपन लिख देंगे कि x होता है। अपन ये थ्योरम कर रहे हैं तो इसका सहारा लेके ये अपन इसको सॉल्व कर देंगे, x इंटू एक्स x होता है, ठीक है। तो आप ऐसे कह सकते हैं x प्लस एक्स x होता है, ठीक है। सिमिलरली x इंटू एक्स x होता है, ठीक है, ये आपको बताना है, तो इसका प्रूफ भी यहाँ पे दे रखा है, ठीक है, ये आप करके देख लेना, ठीक है। तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ, ये काम का नहीं है, आप सिर्फ ये याद रखो, मेरी बात मानो, x प्लस एक्स x होता है, x इंटू एक्स x होता है, इसे आइडम इंपॉर्टेंट लॉ कहते हैं, ठीक है। तो अब अपन इसके आगे चलते हैं, इसको याद रख लेना। इसके आगे आपको दे रखा है थ्योरम 2, जिसमें दे रखा है x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1 होता है। अब देखो यहां पे मैंने आपको बताया था, सीधी सी बात है कि अगर प्लस में एक तरफ भी 1 आ जाए तो आपको उसका आंसर 1 ही होगा, चाहे दूसरी तरफ 0 हो चाहे 1 हो, तो वो तो बात आपको पता है, ठीक है। मल्टीप्लाई में एक भी 0 आ जाए तो आपका आंसर 0 आएगा, दूसरा चाहे कुछ ही हो, तो वही इसके अंदर कहलाना चाहता है, और इसका प्रूफ दे रखा है, ठीक है। प्रूफ आपको नहीं करना, फिर भी आप अगर रिक्वेस्ट करोगे तो मैं आपको करवा के दे दूंगा, ठीक है। थ्योरम 3 है, ये आपको नाम याद रखना है, नाम जहां जहां पे आ गए ना वो याद रखना है, एब्जॉर्प्शन लॉ, ठीक है, एब्जॉर्प्शन लॉ। ये क्या दे रखा है, x प्लस एक्स इंटू वाई इज इक्वल्स टू एक्स होता है, ये याद रख लेना, ये इंपॉर्टेंट है, ये लिटरली इंपॉर्टेंट है, जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इंपॉर्टेंट था वैसे इसके लिए मैं बोल रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, x प्लस एक्स इंटू वाई इज इक्वल्स टू एक्स होता है। इसका जो दूसरा प्रूफ दे रखा है ना, यहाँ पे लगेगी ड्यूअल थ्योरम। कैसे लगेगी, x को सिर्फ ये चेंज कर देना, इसके अंदर x को x की तरह रखो, प्लस जो दे रखा है ना उसको कर दो मल्टीप्लाई, यहाँ पे जो मल्टीप्लाई दे रखा है इसको कर दो प्लस, ठीक है, ये चेंज कर दो, सिर्फ ये प्लस को मल्टीप्लाई, इस मल्टीप्लाई को प्लस, ठीक है। तो x इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू एक्स होता है। तो आपको ये दोनों याद रखना है, x को प्लस करेंगे x इंटू वाई के साथ तो x आएगा, x को मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस वाई के साथ तो आपके साथ पास x आएगा, ठीक है। इसकी थ्योरम भी दे रखी है, प्रूफ आप बोलोगे तो मैं करा दूंगा, बाकी आप ये याद रख लो, जिसका नाम है एब्जॉर्प्शन लॉ, ठीक है। याद रखना है x प्लस एक्स इंटू वाई इज इक्वल्स टू एक्स, एक्स इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू एक्स। आखिरी में फिर एक साथ दे रखी है थ्योरम्स कि आपको क्या क्या याद रखना है वो मैं बता दूंगा। फिर इसके बाद आता है प्रूव बाय मेथड ऑफ परफेक्ट इंडक्शन, ये वही है जो मैं आपको बता रहा था, आप एक्स वैक्स मत लो, आप इसकी जगह 1 और 0 ले लो और उसको चेक कर लो आंसर को, जैसे कि मैंने आपको ये बताया है, जैसे ये दे रखा है अपने पास x प्लस एक्स इंटू वाई इज इक्वल्स टू एक्स है, तो मैं कोई इन एक्स वाई के चक्करों में नहीं बढ़ूंगा, मैं 1 और 0 रखूंगा, मैं x रख लिया 1 और y रख लिया 0, ऐसे भी रख सकता हूं, इसको 0 इसको 1, ठीक है। इज इक्वल्स टू मेरा आना चाहिए x, x मतलब 1, ठीक है, चेक कर लेते हैं।
1 प्लस 1 इंटू जीरो, इंटू में एक बार भी जीरो आ जाए तो जीरो होता है, एक बार भी प्लस में 1 आ जाए तो उसका आंसर 1 होता है। ये लो खत्म, कोई एक्स वाई के चक्कर में मत पड़ो, ऐसे सॉल्व कर लो। ठीक है, यही है मेथड ऑफ परफेक्ट इंडक्शन। ठीक है, अगला चेक करना है कि x प्लस एक्स इंटू वाई, एक्स इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू एक्स होना चाहिए। यहाँ पे मैं 1 लिया था, यहाँ पे 0 ले लेता हूँ, 0 इंटू 0 प्लस 1, वाई को 1 लूंगा, 0 नहीं है तो। ठीक है, इज इक्वल्स टू मेरा x 0 आना चाहिए, तो 0 इंटू पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 0 प्लस 1, 0 प्लस 1, प्लस में एक बार भी अगर 1 आ जाए तो 1 होता है, इंटू में एक बार भी 0 आ जाए तो 0 होता है। ये लो अपना आंसर मैच करके। ठीक है, सिंपल है। तो इसे बोलते हैं मेथड ऑफ परफेक्ट इंडक्शन, मतलब एक्स वाई की तरह सॉल्व मत करके वैसे सॉल्व करो। ठीक है, इसको अपन क्या बोलते हैं, इसका नाम याद रख लेना, इसको अपन एग्जॉस्टिव एन्यूमरेशन भी कहते हैं या फिर परफेक्ट इंडक्शन भी कहते हैं। ठीक है, एग्जॉस्टिव एन्यूमरेशन या परफेक्ट इंडक्शन, इन दोनों नाम से जाना जाता है, ये नाम याद रख लेना। जो जो मैं बोल रहा हूँ ना याद रख लेना, इसको कॉपी में क्या है नोट्स बना लो। अब आप बोलोगे आप ही कर दो ना नोट्स वगैरह, तो मैं क्या है इसके अगले चैप्टर से आपको प्रॉपर नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। इस चैप्टर तक मेरे पास नोट्स नहीं है, जब मैं पढ़ा था तो मैं बनाया भी था नोट्स, अगले चैप्टर से मैं अच्छे से नोट्स बना रखा हूँ, उनको आप देख लेना। बाकी अभी इन सबको जो जो मैं बोल रहा हूँ ये करना है ये करना है, इन सबको कॉपी में एक जगह लिखो और खुद लिखोगे तो याद भी रहेगा। तो इसको आप में याद रखना, एग्जॉस्टिव एनुमरेशन या परफेक्ट इंडक्शन कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है इन्वॉल्यूशन लॉ। इन्वॉल्यूशन लॉ कहता है कि x पे अगर बार लगाओगे, फिर से बार लगाओगे तो आपके पास x आ जाएगा। सिंपल सी बात है, 1 पे बार लगाए तो 0 आया। ठीक है, फिर इस पे फिर से बार लगा दिए, मतलब इस पे बार लगा दिए, इसका मतलब 1 आ गया। मतलब 1 पे बार बार लगाओगे तो वो वापस वही आ जाएगा। तो वही कह रहा है, इसे बस इसलिए जान रहना है आपको क्योंकि इसका नाम है इन्वॉल्यूशन लॉ, तो पूछ सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, फिर अगली थ्योरम दे रखी है, ये भी आपको याद रखनी है। अब ये दोनों सेम सी लगेगी आपको, एब्जॉर्प्शन लॉ और ये वाले, ये जो दे रखी थ्योरम, ये दे रखी है x इंटू एक्स बार प्लस वाई इज इक्वल्स टू एक्स इंटू वाई। इसको परफेक्ट इंडक्शन से सॉल्व करके देख लेना, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, वहीं पे एब्जॉर्प्शन जो लॉ दे रखी थी, देखो क्या कॉमन है, x इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू एक्स। मैं इसका एक लिया हूं इंटू वाला वर्जन, ऐसे ही प्लस वाला वर्जन भी दे रखा है। अब देखो ये तो होता है एब्जॉर्प्शन लॉ, x इंटू एक्स प्लस वाई एक्स होता है, x प्लस एक्स इंटू वाई एक्स होता है। ये दूसरा लॉ, x इंटू एक्स बार प्लस वाई इज इक्वल्स टू एक्स वाई होता है। x प्लस के अंदर क्या किया है, इसके अंदर सिर्फ यहाँ पे बार लगा दिया है, यहाँ पे प्लस था तो x के ऊपर बार लगा दिया, और आंसर में क्या आया, आंसर में जो ये दे रखा था यहाँ पे वही आ गया, x इंटू वाई एक्स प्लस वाई। ये भी आपको याद रखनी पड़ेगी, इंपॉर्टेंट आगे काम आएगी, इसलिए मैं बता रहा हूँ। अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम जिसका नाम है डी मॉर्गन्स लॉ। कौन सी, डी मॉर्गन्स लॉ। ये कहती है कि x प्लस वाई पे अगर बार लगा हुआ है तो उसको आप टुकड़े कर दो और x बार इंटू वाई बार ले आओ। ठीक है, वाई बार होता है, x इंटू वाई पे बार लगा हुआ है तो उसे x बार प्लस वाई बार कहते हैं। ठीक है, ये बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी से ही आया हुआ है। देखना, प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी का एक तरीका आप लगाओगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। x प्लस वाई का बार कर रहा है तो इसका मतलब प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी में क्या करते हैं अपन, इसको चेंज कर देता है साइन को, इनको भी चेंज कर देता है, अगर यहाँ पे 0 1 नहीं दे रहेगा तो अपन चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, x पे बार प्लस क्या हो जाता है, इंटू हो जाता है, तो y बार। वैसे ही अपने पास दे रखा है x इंटू वाई का बार। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, x इंटू की जगह यहाँ प्लस लगा देंगे y और बार अलग अलग लगा देंगे। ठीक है, तो ये है डी मॉर्गन्स लॉ, इसको भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, अब आपको क्या क्या याद रखना है वो सब चीजें मैं बता देता हूँ, एक साथ यहाँ टेबल दे रखी है, तो इस टेबल में जो जो मैं ये लगा रखा हूँ ना इंपॉर्टेंट है, ये सब आपको याद रख लेना है बहुत अच्छे से। इनके नाम भी दे रखे हैं अलग अलग से, ये लो गाइस मैंने नाम भी लिख दिया है, तो आपको ये जो जो टिक लगे हुए हैं ना, इन सबको चुपचाप ऐसे कैसे याद रख लो, इनके नाम भी याद रख लेना। इसे आइडेम्पोर्टेंट लॉ कहते हैं, इसे इन्वॉल्यूशन लॉ कहते हैं, इसे डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, इसे एब्जॉर्प्शन लॉ, इसे डी मॉर्गन्स लॉ, और ये 10th वाली भी याद रखनी है। ठीक है, तो ये 1 2 3 4 5 6, इन 6 को अच्छे से रट लो आप। आगे जो सॉल्व करोगे ना आप इक्वेशंस तो मजा आ जाएगा इस सॉल्व करने में, इनको अच्छे से याद रख लेना आप। ठीक है, तो आज का चैप्टर तो यहीं से खत्म करते हैं, इसके आगे बूलियन फंक्शन अब सॉल्व करने के लिए आएंगे। मतलब मैंने आपको आज इस लेक्चर के अंदर इंग्रेडिएंट्स बता दिए कि आपको ये इंग्रेडिएंट्स चाहिए, सारा बता दिया, अब सब कुछ आप ले आए, अब मैं आपको उसको बनाना सिखाऊंगा आगे। ठीक है, तो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक कर देना, मन करे तो कर देना, नहीं करे तो डिसलाइक भी कर देना। ठीक है, बाकी थैंक यू सो मच एंड हैव ए नाइस डे।